सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम अभी इसरो के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था इसरो के पेपर को। और उसमें जो सब्जेक्ट था हमारा, वो सब्जेक्ट कौन सा था आप लोगों ने देखा होगा, यदि तो जाके देख सकते हो। हमने एल्गोरिथम नहीं था, टीओसी था, टीओसी, सॉरी। तो हमने टीओसी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और सारे क्वेश्चन एनालिसिस किया था हमने कि कैसे मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया था। और मैं जो वेटेज था, 1 मिनट में वेटेज दिखा देता हूँ। मेरे पास बेटीज है तो टीओसी के 12 क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने बताया था, लेकिन 10 क्वेश्चन थे एक्चुअल। टीओसी के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। और आज हम डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसको 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एल्गोरिथम के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो डेटा स्ट्रक्चर में 7 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। उसमें से शायद 2 क्वेश्चन रिजेक्ट हुए थे, 2 या 3। तो वो क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ, क्यों रिजेक्ट हुए थे वो रीजन भी जानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 था ये, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बोल रहा है ना, सही जोड़ी मिलाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्लॉट बर्सल जो एल्गोरिथम होता है वो किसके लिए यूज होता है, मुझे डायरेक्ट पता है, सॉल्विंग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ ये होता है। तो ए का कौन सा हो गया, फोर्थ। ए का फोर्थ ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, देख लो, केवल एक ही मैच हो रहा है, दैट्स इट। सॉल्व क्वेश्चन, ऐसे मैच द फॉलोइंग सॉल्व करते हैं। डाइजेस्ट्रा का देख लो, डाइजेस्ट्रा में क्या होता है, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम किस लिए यूज होता है, डाइजेस्ट्रा डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम हो यूज होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टेक्स। मतलब कोई भी ग्राफ है, ऐसा मान लो ग्राफ, और मान लो इन दोनों के बीच मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, 2 वर्टेक्स के बीच, इन दोनों के बीच। तो हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम। तो बी का 1 हो गया, बी 1 हो गया, ए का 4th हो गया। क्रुस्कल होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए, बचा बेलमैन फोर्डी होता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब क्या हुआ, एक सोर्स से लेके सारे के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, उसके लिए हम यूज करते हैं बेलमैन फोर्ड। तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, केवल 10 सेकंड लगने थे और दैट्स इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो ये एकदम तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन बता देता हूँ मैं तुमको, रिजेक्ट हुआ है, क्यों हुआ रिजेक्ट मैं बताता हूँ। द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज दिस, ठीक है। उसने बोल रहा है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है बाइनरी सर्च ट्री का, वो ये है, ठीक है, प्री ऑर्डर। द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इज, ठीक है। तो तुमको प्री ऑर्डर दिया है और तुमसे पूछ रहा है कि पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। देखो, कभी भी यदि प्री पोस्ट निकालना है, कुछ भी निकालना हो, कोई भी ट्री बनाना है, बेसिकली ऐसा समझो, कोई भी बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, तो इन दोनों में से एक ऑर्डर दिया होता है, या तो प्री दिया होगा या तो पोस्ट दिया होगा। और साथ में इन ऑर्डर कंपलसरी है, इन ऑर्डर कंपलसरी है। विदाउट इन ऑर्डर यू कांट से एनीथिंग, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री में प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में से कोई एक दिया हो और साथ में इन ऑर्डर दिया हो, तब तुम कोई चीज आगे कर सकते हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केवल केवल यहाँ पे प्री ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ लिया पोस्ट ऑर्डर। जब प्री ऑर्डर दिया हुआ है, प्री ऑर्डर, और इन ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, तो तुम ट्री नहीं बना पाओगे। जब ट्री नहीं बना पाओगे तो पोस्ट ऑर्डर भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिजेक्ट हुआ सबको, ये इवेल्युएट ही नहीं हुआ है, इसको काउंट ही नहीं किया गया, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ऑफ 15, यहाँ पे 15 है लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, इन द बाइनरी सर्च ट्री सोन बिलो। देखो 15 एलिमेंट कहाँ पे है, ये है, इसका प्रीडिसेसर पूछ रहा है। 15 एक एलिमेंट है, इसका एक चीज होता है प्रीडिसेसर, एक होता है सक्सेसर होता है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है इससे जस्ट छोटा एलिमेंट। बाइनरी सर्च में यदि तुम देखोगे, यदि तुम उसका इन ऑर्डर निकालते हो, इन ऑर्डर, तो एलिमेंट आते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। तो 15 से जस्ट पहले कौन सा आएगा, प्रीडिसेसर मतलब होता है 15 से जस्ट छोटा। तो इसमें देख लो 15 से जस्ट छोटा कौन सा है, 9 नहीं 13। तो इसका आंसर क्या है, 13। प्रीडिसेसर का मतलब यदि पता है तो तुम समझ जाएगा। सक्सेसर मतलब होता है जस्ट बड़ा, जस्ट बड़ा कौन है, 17। तो इसका सक्सेसर क्या है, 17। बेसिक क्वेश्चन यार, देखो डेटा स्ट्रक्चर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसरो में आए थे, ठीक है। तो 13 इज आंसर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। सो पॉइंटर पी टू एन एरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ साइज 2 बाइट्स, ओके। तो पॉइंटर पी जो है एक एरे का पॉइंटर है, जो इसका जो साइज इंटीजर जो है, साइज इंटीजर जो है 2 बाइट क्या बता रहे, इंटीजर का साइज जो है 2 बाइट का है। तो इंटीजर का साइज यहाँ साइज 2 बाइट भी होता है, 4 बाइट, बट यहाँ पे उन्होंने बता रखा कि 2 बाइट यूज करना है। इज इनिशियलाइज टू 200, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस 3। तो एक एरे ए है, मान लो एक एरे ये है, ऐसा एरे, ठीक है। एरे का नाम है मान लो ARR, और ARR का जो एड्रेस है वो उन्होंने बता रखा है 200, स्टार्टिंग एड्रेस 200,
तो एरे का एड्रेस मतलब एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही होता है, तो 200 है, ठीक है। अब बोल रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p+3, तो p+3 का मतलब ये है कि 3 एलिमेंट तुम्हें क्या करना है, स्किप करना है, 3 एलिमेंट स्किप करना है, तो स्किप करो। तो इसका देखो, इसका एड्रेस क्या होगा इस वाले एलिमेंट का, मान लो यहाँ पे इसका एड्रेस हो जाएगा 202, मान लो क्या होता ही है 2 बाइट का है तो 2 2 ऐड होगा 202, इसका एड्रेस क्या होगा 204 और इसका एड्रेस क्या होगा 206। तो यहाँ से +3 ऐड करोगे तो कहाँ जाओगे 1 2 3, यहाँ पे जंप करोगे, इसका एड्रेस क्या है 206। ये 202 204 206 क्यों गया, क्योंकि इंट का साइज 2 बाइट्स है, ठीक है, इसलिए। तो इसका आंसर है 206। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, पॉइंटर का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। देख रहे हो सारे क्वेश्चन बेसिक हैं डेटा स्ट्रक्चर के। इन अ प्रायोरिटी क्यू इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी डन एट फ्रंट, ये देखो फ्रंट में लगा रखा था, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में आप इंसर्शन डिलीशन कहीं भी कर सकते हो, एनी वियर एनी पोजीशन कर सकते हो। तो इसको भी पता नहीं उन्होंने, मेरा आंसर तो गलत होना चाहिए, फ्रंट किया मैंने तो, ये आंसर सही होना चाहिए, बट इन्होंने इसको भी काउंट नहीं किया है, नॉट काउंट, इसको भी काउंट नहीं किया इन्होंने, इसको मतलब बोल दिया कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, बायस टाइप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज दिस, ठीक है, प्रीफिक्स दिया हुआ है, प्रीफिक्स होता है, पोस्टफिक्स होता है और इनफिक्स होता है। इवेल्यूट द एक्सप्रेशन फॉर a इज इक्वल टू 2 10, b इज इक्वल टू 2, c5 d3 e4 f1, तो यहाँ पे वैल्यूज रख के तुम एवेल्यूट कर सकते हो, बट इसको भी इन्होंने दे रखा है, क्योंकि जनरली जो एक्सप्रेशन अपन इवेल्यूट करते हैं वो इनफिक्स से करते हैं, तो उन्होंने पता नहीं इसको भी रिजेक्ट कर दिया क्वेश्चन को, कोई बात नहीं यार, इसीलिए शायद मेरे से हुआ भी नहीं था, मैं टाइम बहुत लग रहा था, कुछ गड़बड़ी होगी। इन रिवर्स पोलिश नोटेशन एक्सप्रेशन दिस इज रिटन एज, तो सबसे पहले ये इनफिक्स दिया हुआ है a स्टार b प्लस c स्टार d, इनफिक्स दिया हुआ है, और बोल रहा है रिवर्स पॉलिश नोटेशन, इसका मतलब होता है पोस्ट फिक्स, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, जिसको आता है जिसको नहीं आता देखो, a स्टार b को लिख सकता हूँ a b स्टार, ये पूरा सॉल्व हो गया पोस्ट फिक्स से, प्लस सी डी स्टार को c स्टार d को c d स्टार लिख सकता हूँ, ये सॉल्व हो चुका। अब ये प्लस है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी स्टार सी डी स्टार प्लस, दैट्स इट, दैट इज आंसर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। तो डेटा स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चन आए थे, आई थिंक दिस वाज लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो 7 क्वेश्चन में से 3 तो रिजेक्ट हो गए, डेटा स्ट्रक्चर के 3 क्वेश्चन तो रिजेक्ट हो गए, तो बचे कितने 4, और जितने भी क्वेश्चन थे सब थे क्या, बेसिक थे। तो सारे क्वेश्चन जो मैंने किए थे सारे मेरे सही थे, 4 नंबर आए मेरे पूरे इसमें, ठीक है। तो यार ये डेटा स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे और पूरी सीरीज को सॉल्व करके लाऊंगा मैं। पेपर मैंने अपने ग्रुप्स पे शेयर कर रखा है, ग्रुप ज्वाइन कर लो, और यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार चैनल को। मिलते हैं एल्गोरिथम वाले वीडियो पे, यदि तुमने टीओसी वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लो पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।